There was nothing I could do but carry her in at the gate and present her to grandfather. अब राइटर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अब गोट जो है उसके घर तक आ चुकी है, तो वो क्या करता है, आई कुड डू बट कैरी हर इन एट द गेट, वो उसे अपने घर के अंदर ले जाता है, एंड प्रेजेंट हर टू ग्रैंडफादर, और वो उसे ग्रैंडफादर को प्रेजेंट कर देता है. वैसे भी ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा शौक था पेट्स रखने का. Not another, said grandmother, when she saw the goat in the veranda lapping at a saucer of milk. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ग्रैंड मदर का रिएक्शन नज़र आता है. when she saw a goat in her house, how she reacts at that situation. Not another, ग्रैंड मदर जो है वो चिल्लाकर कहती हैं कि नहीं, एक और पेट नहीं चाहिए मुझे इस घर में. जब वो गोट की तरफ देखती है जो कि वरांडा में है और क्या कर रही है, लैपिंग. लैपिंग मीन्स टू ड्रिंक समथिंग यूजिंग द टंग. जब टंग को यूज़ करके कुछ ड्रिंक किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लैपिंग. और वो जो गोट है वो क्या कर रही थी, सॉसर ऑफ मिल्क था वहाँ पर रखा हुआ, एक प्लेट. सॉसर इज़ अ राउंड प्लेट, तो एक राउंड प्लेट के अंदर मिल्क था जिसे कि वो अपनी टंग को यूज़ करके उसे ड्रिंक कर रही थी. आई हैव टोल्ड बोथ ऑफ यू again and again that I will not tolerate another bird or animal in this house. अब जो ग्रैंड मदर हैं उनका रिएक्शन यहाँ पे आता है और वो क्या कहती हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम दोनों को ही, राइटर को भी कह रही हैं और ग्रैंडफादर को भी कह रही हैं कि मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि मैं इस घर के अंदर एक भी बर्ड और एनिमल टॉलरेट नहीं करूँगी, बर्दाश्त नहीं करूँगी. इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड ग्रैंड मदर्स ऑब्जेक्शंस. ग्रैंड मदर ऑब्जेक्शंस क्यों कर रही थी, इसे समझना जो है मुश्किल नहीं था, आसान था. द रीसेंट डेप्रीडेशन. योर स्टूडेंट्स, डेप्रीडेशन मीन्स एक्शंस दैट कुड कोज डैमेज, कि ऐसे एक्शन जिनसे कि किसी तरीके का डैमेज होता है, नुकसान होता है. ऑफ टोटो, आवर मिस्चीवियस रेड मंकी, and the special diet that had to be prepared for a growing young tiger had set grandmother against having any more pets. अब grandmother की grumbling का रीज़न क्या था, वो क्यों जो है ऑब्जेक्शन कर रही थी गोट को लाने के लिए, क्योंकि उससे पहले ही उनके घर में काफ़ी सारे पेट्स थे जिनकी लुक आफ्टर ग्रैंडमदर को करनी पड़ती थी. तो एक टोटो जो है मंकी है उनके घर में, एक जो कि काफ़ी मिस्चीवियस है, काफ़ी डिसओबीडियंट मंकी है और काफ़ी डैमेज वो है घर के अंदर करता है. और एक और पेट है, टाइगर है, जो एक स्पेशल डाइट उसके लिए प्रिपेयर करनी पड़ती है. एक ग्रोइंग यंग टाइगर के लिए स्पेशल डाइट ग्रैंड मदर को प्रिपेयर करनी पड़ती है. तो ये सारा वर्क जो है वो ग्रैंड मदर को करना पड़ता है. दैट्स वाई शी वॉज ग्रम्बलिंग व्हेन शी सॉ अ गोट इन हर हाउस. But it was grandfather who usually brought home the pets. Usually grandfather ही घर पर pets को लेकर आते थे. And grandmother, after much grumbling, eventually gave in to his whims. अब स्टार्टिंग में जैसे ही कोई पेट आता था तो ग्रैंड मदर क्या करती थी, ग्रम्बलिंग करती थी, कंप्लेन करती थी, ऑब्जेक्शन करती थी. लेकिन इवेंचुअली होता क्या था, फाइनली. इवेंचुअली मीन्स फाइनली जो है ग्रैंड मदर एक्सेप्ट कर लेती थी इन द एंड. सो ग्रैंड फादर हैड टू प्रिटेंड ही हैड परचेज्ड द गोट एज एन इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पर इस सिचुएशन में ग्रैंड फादर को क्या करना पड़ता है, उन्हें प्रिटेंड करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है कि उन्होंने गोट को ना परचेज किया है, खरीदा है एज एन इन्वेस्टमेंट. गोट को खरीदने के पीछे उनका अपना एक लॉजिक रहा है, उन्होंने क्यों गोट को खरीदा है वो बताते हैं आगे. Goat's milk is very good for your rheumatism. Here students, rheumatism is a disease that makes the muscle and joints stiff and painful. एक डिजीज़ होती है ये rheumatism, जिसमें क्या होता है, मसल्स और जो जॉइंट्स होते हैं ना वो स्टिफ हो जाते हैं, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं और उनमें पेन होने लगता है. तो ग्रैंड मदर को जो है ये प्रॉब्लम है rheumatism की.
तो यहाँ पे ग्रैंडफादर जो हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने गोट को परचेज़ किया है क्योंकि तुम्हें रूमेटिज़म है ना, और गोट का मिल्क जो है वो बहुत अच्छा होता है इस बीमारी में। दिस इन्फॉर्मेशन मेड हर मोर टॉलरेंट ऑफ द न्यू पेट। अभी इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर जो ग्रैंड मदर है वो थोड़ा टॉलरेंट हो जाती है। टॉलरेंट मीन्स उन्हें सब्र आ जाता है कि हाँ कोई नया पेट आया है तो उससे हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। Though she observed that it would be some time before the goat could give any milk, हालांकि वो उस गोट को देख के ये ऑब्जर्व कर रही हैं कि अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा उस गोट को मिल्क देने में, बिकॉज नाउ शी इज़ अ बेबी गोट. As all our pets soon acquired names of their own, my goat was named Tinkerbell after the fairy in the story of Peter Pan. तो यहाँ पे राइटर जो है वो क्या कहता है कि हमारे घर में जितने भी पेट्स आते हैं उन्हें बड़े जल्दी जो है नेम मिल जाता है कोई ना कोई, मतलब जितने भी पेट हैं सबका कुछ ना कुछ नेम है. अब जो गोट है उसका नाम रखा जाता है टिंकर बेल, और ये जो नाम रखा गया है टिंकर बेल ये एक स्टोरी है पीटर पैन की. उसमें पीटर पैन की स्टोरी में क्या होता है, एक फेयरी होती है, एक परी होती है और उसका नाम टिंकर बेल होता है. तो उस फेयरी के नाम पर गोट का नाम टिंकर बेल रखा जाता है. एंड देयर वॉज समथिंग ऑफ द फेयरी अबाउट टिंकर, और वैसे भी जो गोट है उसके अंदर कुछ परियों वाली कुछ विशेषताएं भी हैं. दैट्स वाई शी इज़ नेम्ड आफ्टर अ फेयरी. She skipped about very daintily. Students, here daintily means in a light and delicate way. You can see here also it is written here in a light and a delicate way कि बहुत ही ज़्यादा जो है सौम्य तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से वो स्किप करती है, चलती है. एंड हर फीट सीम्ड equipped विद स्प्रिंग्स, और ऐसा लगता है जैसे कि उसके जो पैर हैं उसके अंदर स्प्रिंग्स लगे हुए हैं. equipped का मतलब प्रोवाइडेड, ऐसा लगता है जैसे कि उसके फीट के अंदर स्प्रिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं. When she leapt about on the lawn, leapt का मतलब होता है जंप करना. जब वो लॉन में, फील्ड में जंप करती है तो ऐसा फील होता है जैसे कि उसके पैरों में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं. आई टाइड अ लिटिल बेल टू हर नेक. यहाँ पे अब राइटर क्या कहता है कि वो एक छोटी सी बेल उसके गले में डाल देता है. एंड ऑलवेज न्यू बाई इट्स टिंकलिंग वेयर शी वॉज लाइकली टू बी. और टिंकलिंग क्या होता है, साउंड ऑफ बेल, और जब भी बेल का साउंड बजता है तो उससे पता चल जाता है कि वो गोट जो है वो कहाँ पर है. शी स्लैप्ड कर्ल्ड अप एट द फुट ऑफ माई बेड एंड वोक मी इन द मॉर्निंग बाय लिकिंग माई फीट. और जो टिंकर बेल है, जो गोट है, वो कहाँ पर सोती है, राइटर का जो बेड है उस बेड के पास हमेशा वो सोती है, और कर्ल्ड अप होकर, एक तरह से घेरा बनाकर, कर्ल होकर जो है वो वहाँ पर सोती है. उसके बेड के जो फुट होता है जो बेड का, वहाँ पर कर्ल्ड अप होकर सोती है. एंड हर मॉर्निंग में राइटर को वो जगाती है टिंकर बेल बाय लिकिंग माई फीट. और जगाने का उसका तरीका क्या है, वो राइटर के पैरों को लिक करती है, चाटती है. अ सेंसेशन दैट वॉज सूदिंग एंड प्लेजेंट until Tinker started on my toes, which I would find too ticklish. Soothing means comfort. और जब वो उसके पैरों को लिक करती है तो क्या होता है, ए सेंसेशन दैट वाज सूदिंग, तो एक फीलिंग आती है राइटर को जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी प्लेजेंट होती है, एन्जॉयबल होती है. लेकिन वो एन्जॉयबल तभी तक रहती है जब टिंकर जो है वो उसकी टोज़ को लिक करना स्टार्ट कर देती है. विच आई वुड फाइंड टू टिकलिश. टिकलिश होता है डिफ़िकल्ट टू टॉलरेट. तो जब वो ज़्यादा उस लिकिंग करने लगती है, टोज़ को लिक करने लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में राइटर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लेकिन जब वो उसके फीट को लिक करती है देन ही फील कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट. शी लव्ड एन अर्ली मॉर्निंग वॉक एंड वॉज इन मैनी वेज अ बेटर कंपेनियन देन अ डॉग. और जो टिंकर बेल है उसे अर्ली मॉर्निंग वॉक करना बड़ा पसंद था, बड़ा लगाव था उसे मॉर्निंग वॉक से, और वो एक बेटर कंपेनियन थी, एक बेटर कंपनी जो है वो प्रोवाइड करने वाली थी बजाय के एक डॉग के. शी डिड नॉट वंडर ऑफ ऑन हर ओन और गेट इन टू क्वर्ल्स विद कैट्स. वो अपने आप अकेले घूमना पसंद नहीं करती थी
और ना ही वो दूसरों के साथ झगड़ों में इन्वॉल्व होती थी, लाइक कैट्स, स्ट्रे डॉग्स एंड porcupines. Porcupine is a type of animal having a pointed hair on his body, which he used whenever he saw some prey. Then he used those hairs. सो वो कभी भी जो है ना जब भी घूमने जाती है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो कभी भी कर्ल नहीं करती कैट्स या डॉग्स के साथ या पॉर्क्यूपेंस के साथ. द ओनली थिंग्स शी चेज्ड वर बटरफ्लाइज. उसे जो है बटरफ्लाइज को चेज करना, पीछा करना बटरफ्लाइज का बड़ा पसंद था. एंड शी वुड टम्बल इन टू डिचेज एंड स्लिथर डाउन हिल स्लोप्स इन हर ईगरनेस टू फॉलो देम. और वो इतनी ज़्यादा ईगर थी बटरफ्लाइज के लिए, इतनी ज़्यादा उत्सुक रहती थी उन्हें पकड़ने के लिए, चेज करने के लिए, कि कई बार क्या होता था वो डिचेस के अंदर भी गिर जाती थी. टिंकर बेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि टिंकर बेल जो है वो कई बार डिचेस के अंदर, गड्ढों के अंदर भी गिर जाती थी. टम्बल मीन्स फॉल डाउन. एंड स्लिथर डाउन हिल स्लोप्स इन हर ईगरनेस टू फॉलो देम. और कभी कभी तो वो बटरफ्लाइज को फॉलो करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा ईगर होती थी कि हिल्स पर जो स्लोप्स होते हैं वो वहाँ से कई बार फिसल भी जाती थी.